हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 162 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मैं कब मूर्छित हो गई थी मुझे पता नहीं। मेरे तो मुख पर जल का छींटा दिया था, तब जाकर मुझे कुछ होश आया। मैंने सामने देखने की कोशिश की। एक दिव्य तेज संपन्न ऋषि खड़े थे। मुझे देखते हुए वो रो रहे थे, पर ये क्यों रो रहे थे? मैंने इधर उधर देखा था। मैंने आसपास कुछ ब्रह्मचारी बालक खड़े थे। मैं कहाँ हूँ? मेरा मस्तक असहाय पीड़ा का अनुभव कर रहा था। ये अयोध्या तो नहीं है, मैं यहाँ कैसे? ओह, मुझे तो श्री राम ने त्याग दिया। मुझे लक्ष्मण छोड़कर चला गया है। पुत्री, तुम वैदेही हो ना? उन ऋषि ने मुझे पूछा। मैं क्या कहती? मैं अपने में ही नहीं थी, कुछ नहीं बोली। तुम जनक नंदिनी हो ना? मैं ऋषि वाल्मीकि। उन अत्यंत तेजपूर्ण ऋषि ने मुझे अपना परिचय दिया। तुम्हारे जनक पिता मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। मैंने तुम्हें बचपन में जनकपुर में बहुत बार देखा है। हम ज्ञान की चर्चा के लिए तुम्हारे पिता के पास में ही जाते थे। मैंने उठने की कोशिश की, उन्हें प्रणाम करने के लिए, पर नहीं उठ सकी। शरीर में मानो अब कोई शक्ति रही ही नहीं। मैं तो गंगा किनारे संध्या कर रहा था। ये मेरे ब्रह्मचारी बालक हैं। इन्होंने ही मुझे बताया कि कोई नारी मूर्छित पड़ी है। मैं कुछ सोचता कि उससे पहले ही लक्ष्मण का रथ दूर से जाता हुआ दिखाई दिया। मैं समझ गया कि राम ने अपनी आह्लादिनी का त्याग कर दिया है। ऋषि बोले जा रहे थे। आपको पता है? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, मुझे पता है। मुझे ऋषि दुर्वासा ने सब पहले ही बता दिया था। ये कहते हुए उनके नेत्र सजल थे। पुत्री, श्री राम का जन्म ही लोक शिक्षा मर्यादा इन्हीं सब के लिए हुआ है। तुम्हें त्यागना तो इसकी शुरुआत है पुत्री। मैंने महर्षि की ओर देखा, पूछा, क्या औरों को भी त्यागेंगे? अत्यंत दुखपूर्वक महर्षि कह रहे थे। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सबका त्याग करके अकेले धर्म के लिए लड़ते हुए अपने धाम जाएंगे। मैं अब उठी, हाँ, लड़खड़ाते हुए उठी। प्रणाम किया महर्षि के चरणों में मैंने। पुत्री, तुम चलो मेरे आश्रम। नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आश्रम के एक भाग में कुछ तपस्विनी भी रहती हैं। वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पुत्री, मैं ऋषि वाल्मीकि तुम्हारे पिता जनक का मित्र हूँ, तो तुम्हारा भी पिता समान ही हुआ ना? मैं रो गई थी फिर। मुझे मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरा जनकपुर सब याद आ रहे थे। पुत्री, रो मत। ये कहते हुए महर्षि स्वयं अपने आंसू पोंछ रहे थे। वो चल पड़े अपने आश्रम की ओर, पर बहुत धीरे चल रहे थे। मैं इस समय चल रही हूँ, यही क्या कम है, वही जानते थे। इसलिए धीमी गति से चलते हुए अपने आश्रम में मुझे ले आए। ये वनदेवी हैं। मेरा नाम ही बदल दिया था महर्षि ने। इससे ज़्यादा इनसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। ये गर्भ से हैं, इसलिए इनको संभालना आप सबकी जिम्मेवारी है। एक तपस्विनी गई और कुछ सूखे मेवे, फल, दूध इत्यादि लेकर आई। मुझे अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। मैंने महर्षि की ओर देखा। पुत्री, खाओ। अपना नहीं तो कम से कम गर्भस्थ शिशु का तो ध्यान रखो। इन्होंने क्या अपराध किया है? मेरे सिर में हाथ रखा। ये कहते हुए महर्षि ने, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे पिता ने ही मुझे संरक्षण दिया हो। महर्षि अपनी कुटिया में चले गए। मेरे लिए एक स्वच्छ सी कुटिया। मेरा कितना ध्यान रख रही थी वो तपस्विनी। मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी। एक दिन शत्रुघ्न कुमार आ गए थे, मथुरा जा रहे थे। उनके अग्रज ने ही उन्हें भेजा था लवणासुर को मारने। तब रुके थे। मुझे देखा तो रो पड़े, बहुत रोए। मैंने ही उन्हें समझाया। फिर पूछा, अयोध्या की स्थिति कैसी है अब? भाभी माँ, अयोध्या का तो अधिदेव ही चला गया है। वहाँ अब रहा ही कौन?
मात्र एक कठोर आदर्शवान राजा। मुझे तो बताया शत्रुघ्न कुमार ने कि जब लक्ष्मण लौटकर गए मुझे छोड़ने के बाद, तब जो स्थिति थी मेरे श्री राम की, उसे सुनकर तो मैं भी बिलक उठी। नहीं, मेरे श्री राम को संभालना शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।